सारा लोग एक बार था। और मैं प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई मैं आया, उसके बाद ये चर्चाएं चली कि अविश्वास लेके आने वाले कौन थे। मैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के उप प्रधान पद पे बैठे हुए, चिड़ावा पंचायत समिति के कांग्रेस के उप प्रधान पे बैठे हुए विपिन जी नूनिया और कांग्रेस के सिंबल पे पंचायत समिति सदस्य रोहतास जी धांगड़ा। रोहतास जी धांगड़ और इन दो आदमियों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयारियां की, उन्होंने प्रयास किया और उसमें मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है, मैं झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी भी हूं। मुझसे कोई चर्चा इस विषय में नहीं की गई थी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे कोई भी इस बात की चर्चा नहीं थी, कहीं भी इस बात के लिए मैं सहमत नहीं था कि जब तक हमारे झुंझुनू विधानसभा के प्रत्याशी, झुंझुनू विधानसभा के भाजपा के पंचायत समिति सदस्य, जो दोनों सदस्य हम यहाँ मौजूद हैं, और हमारे जो निर्दलीय भाई जो चुनाव लड़के जीते, उन सब की एक राय एक मत होनी चाहिए थी। उनका हमारा साथ बैठना होना बहुत आवश्यक था, लेकिन किसी भी तरीके से इस बात को प्रेजेंट ऐसे किया गया कांग्रेस के दो आदमियों के द्वारा कि झुंझुनू के भाजपा प्रत्याशी बबलू चौधरी भी इस बात में शामिल है अविश्वास में। और आज अपन कहीं भी बैठ के एक मीटिंग रखेंगे, अपन बैठेंगे सारे साथ बैठ के सामूहिक निर्णय करेंगे इस बारे में कि हमें अविश्वास लाना है या नहीं लाना है, इसके समर्थन में मत देने हैं या विपक्ष में देने हैं, इस बात को तय करेंगे। ये बातें हमारे सारे पंचायत समिति सदस्यों से, उन लोगों ने इनसे चर्चा की और ये मुगालते में भी रखा, आखिरी समय तक ये मुगालते में रखा, हमें एक साथ बैठने नहीं दिया गया, हमारे से कोई अप्रोच नहीं की गई। मेरी पिछले 2-3 दिन पूर्व हमारे वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य उमेश जी से चर्चा हुई, मैंने भी इनके सामने ये बात रखी कि अपनी एक जगह चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अपन झुंझुनू विधानसभा का भाजपा का किस तरह से फायदा हो सकता है, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इस बात का पता होता है कि कौन सी चीज में पार्टी के फायदा है, नुकसान है, अपने लिए आगे आने वाले चुनाव में कैसे नुकसान है, फायदा, इस बात को सोचना बहुत गंभीर विषय है और अपनी गंभीरता से इस बात की चर्चा होनी चाहिए। उमेश जी ने आने का बात के ऊपर हमारे दोनों की रजामंदी हो गई, इन्होंने कहा मैं कल आ जाता हूं, अपन बैठ के झुंझुनू विधानसभा के हित में निर्णय लेंगे। लेकिन उमेश जी को वहां से किसी तरीके से रोकने का प्रयास किया गया कि आप, हमारी बात हो रही है, हमारी ऊपर के स्तर पे बात हो गई, नीचे के स्तर पे बात हो गई, पार्टी लेवल पे बात हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि कांग्रेस के सिंबल पे जीते हुए आदमी, आपने विपिन जी का मीडिया के माध्यम से देखा था मैंने, विपिन जी ये कह रहे हैं कांग्रेस के उप प्रधान कि इंदिरा जी ने भाजपा की सपोर्ट की विधानसभा चुनाव में और ये कांग्रेस के खिलाफ है, ये फला है, इस तरह की बातें उन्होंने कहा कि हमने अविश्वास लाने का पूरा प्रयास किया, पूरा ये किया। तो ये अविश्वास लेके आने वाले भी कांग्रेसी थे, जिसके खिलाफ लाया जा रहा था वो भी कांग्रेसी थे, लेकिन कुछ चंद लोगों को, भाजपा में विश्वास करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी बात उन तक करके, यहां मैं प्रत्याशी भी हूं, विधानसभा प्रत्याशी भी हूं और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भी हूं भाजपा को, कि मुझे तो जरूरत झुंझुनू की जनता की, झुंझुनू के आम आवाम की जरूरत है। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जिनमें राजनीतिक समझ नहीं है, जो सिर्फ
मीडिया के सामने आके कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी रोहतास जी, मैंने उनका वीडियो देखा। वो कह रहे हैं मैं आला कमान को शिकायत कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। मेरे पिताजी मीसाबंदी थे, 19 महीने इमरजेंसी में जेल काटी है। मीसाबंदी परिवारों को भाजपा है या नहीं, इस बात का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और बबलू, मैं इनको मेरा भतीजा बबलू ही बोलती हूँ, बबलू और सभी मीडिया बंधुओं, ये जो अविश्वास की बात कर रहे हैं, ये अविश्वास का फंडा हम कांग्रेस के 10 मेंबर जीत के आए थे। बीजेपी के 2 मेंबर जीते थे, कांग्रेस के हम 10 मेंबर जीत के आए थे। 10 मेंबरों में रोहतास जी ने तो चुनाव जीता, उसके दूसरे दिन ही पाला बदल लिया था। उनकी फितरत है, हवा भी 2-4 घंटे बाद बदलती है, उनको सेकंड भी नहीं लगती है बदलने में। पहले किसके साथ थे, फिर 4 साल जेपी चंदेलिया जी के साथ रहे, माननीय ओला जी को गालियां निकालते रहे। उसके बाद में उनको लगा कि चंदेलिया जी से हम कुछ लेना देना नहीं है, तो माननीय कैलाश जी के साथ हो गए और भरी सभा में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, कैलाश जी को ज्वाइन किया। उसके बाद में उन्होंने कैलाश जी को टिकट नहीं मिली तो दया जी के पास आ गए, अपने आदमियों को किसी के साथ भेज दिया और खुद कहाँ रहे। रही बात विपिन जी की, विपिन जी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सुबह कहाँ, दोपहर में कहाँ, शाम की कहाँ। ये मीडिया से और ये जनप्रतिनिधि बैठे, इनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। मेरी फितरत है, जो मेरी एक पहचान है, जिससे जो बात करती हूँ उसमें खरी उतरती हूँ। माननीय विजेंद्र जी ओला ने मुझे प्रधान बनाया था और उनके लिए मैं पूरी तत्पर रही हूँ। जब उन्होंने जो आदेश दिया उसकी पालना करी हूँ। आज मेरे पे बबलू चौधरी का कर्जा चढ़ा है, मैं सूद समेत, मैं मीडिया को कभी सूद समेत ये कर्जा चुकाने की पूरी कोशिश करूँगी। रही बात ज्वाइन करने की, आज मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है, पर बबलू जो भी मतलब मेरे को मेरे सम्मानित पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिनके लिए भी जो कहेंगे, मैं 24 घंटा उनके लिए तत्पर हूँ, 24 घंटा उनका कहना मानूंगी। उन्होंने मेरे को यही कहा था कि भाई मेरे सारे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। माननीय पंचायत समिति सदस्य हमारे उमेश जी हैं, उमेश जी की हमारी बैठ की सारी बातें हो गई है। उमेश जी का न हमारा कोई मनभेद है, न कोई हमारी बात है। किसी भी कारण से किसी एक बंदे ने ले जाके और इनको इतना भ्रमित कर दिया कि इनको बेचारों को मिलने तक नहीं दिया। और आज वो न मेरे से ये पहले खिलाफ थे, न मेरे से आज खिलाफ हैं। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि जब भी ये आएंगे इनका मैं सम्मान करूँगी। मेरे खिलाफ न ये विश्वास लाने में कोई इनका वो था, पर इनको भ्रमित करके, गुमराह करके, उल्टे सीधे बहाने करके और ये करके ले गए। न रोहतास जी बीजेपी के हैं, न रोहतास जी बीजेपी के रहेंगे। उनका तो ये है कि जहाँ हरी चरने को मिलती है वहाँ चरने चले जाते हैं, ये उनका जीवन की फितरत रही है। तो ऐसे आदमियों को किसी भी पार्टी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ पार्टियाँ चेंज होती हैं, ये कोई नहीं है, पर ये नहीं होती है कि एक ही कार्यकाल में 5 लोगों के पास चले जाए। हम विजेंद्र जी के साथ रहे, पूर्ण तरह रहे, क्यों, उन पे कर्जा था हमारा। आज बबलू जी का हमारे पास कर्जा है तो हम कर्जा सूद समेत चुकाएंगे। पर ये फितरत नहीं है कि आज इसके पास और आज इसके पास, वो हवा की तरह पलटा मारते हैं। और मैं हर तरह से जो बबलू जी कहेंगे कि भाई इनको आप ये काम है वो काम है, सारे काम करने के लिए आज हम एक मंच पे बैठे हैं। एक मंच पे जो बीडीसी मेंबर और सरपंच जो भी मुझे कहेंगे उनका मैं बात मानूंगी। ये हमारा इनसे पहले बातचीत हुई है और इन्होंने मुझे साथ दिया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार जताना चाहती हूँ कि आज इनकी बदौलत आज मेरे साथ न्याय, आज मेरे साथ न्याय हुआ, अन्याय नहीं हुआ है। और मैं तो ये बताऊंगी आपको कि भविष्य में भी अगर मैंने कहीं कोई गलत किया है तो परमात्मा मुझे सजा देगा। मेरे पे इतने घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी।
मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी इतने घिनौने आरोपों की कि मुझे भ्रष्ट कहा जाएगा। जो मेरे घर में, मैंने पहले भी मीडिया को बताया है और अभी मैं बताना चाहती हूँ कि झुंझुनू, सीकर और जयपुर मेरे हस्बैंड के पास 3-3 जिले थे। पूरी नौकरी में एक ही जगह इन्होंने 3 जिले करे हैं, कभी ट्रांसफर नहीं हुआ इनका। और 3 जिलों में झुंझुनू के कम से कम 100-150 ठेकेदार होंगे। आप किसी से ये तो कहलवा दो कि किसी से आज दिन तक एक कप चाय भी पिया। PWD जैसी काली की कोठरी में अगर आदमी बेदाग निकल सकता है तो वो इंसान अपनी पत्नी को कोई उल्टे सीधे काम करने देता। तो मैं आज फिर आपको बताना चाहती हूँ, जो भी काम है, बबलू का मेरे पे कर्जा है, वह कर्जा मैं फिर आपको बोल रही हूँ सूद समेत चुकाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान। आप पे ये भी आरोप लगाया गया है कि आपने पहले भी बीजेपी को सहयोग किया है और तभी आज आपको... देखो, मैं, आप इस चीज का पता लगा लीजिए। मेरा आज दिन तक का सिद्धांत रहा, जिसके साथ रहती हूँ खुल के रहती हूँ, धोखा मेरी खून में नहीं है। जिसके साथ रहूंगी बिल्कुल कह के और खुल के रहूंगी। ये नहीं कि आज मैं किसके साथ हूँ और वोट किसको दिला रही हूँ। जैसे बबलू बता रहे हैं अभी कि पार्टी बीजेपी के बन रहे हैं और वोट निर्दलीय को दिला रहे हैं, वो मेरी फितरत नहीं है। आरोप लगाने वाला तो कुछ भी लगा सकता है, वो देखो उसका मैं मुंह नहीं पकड़ सकती। तो बीजेपी ज्वाइन करोगे क्या आने वाले समय में? वो मैं मेरा निर्णय लूंगी। मैं बीजेपी के नीति और नीतियों में भरोसा करूंगी। आज आपने मतलब बीजेपी प्रत्याशी के घर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगले का मेरे पे कर्जा है भाई, अगले का मेरे पे कर्जा है। मैं कर्जा, जिस आदमी ने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया तो मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं उसके लिए कोई कदम उठाऊं। विजेंद्र जी का भी कर्ज था, बिल्कुल कर्ज था, मैंने बिल्कुल कर्ज चुकाया है विजेंद्र जी का। मैं विजेंद्र जी का बिल्कुल, विजेंद्र जी की वजह से ही तो मैं पहले प्रधान बनी थी और विजेंद्र जी का मेरे पे बिल्कुल कर्ज था और मैंने कर्ज चुकाया भी। तो उनके आपके साथ 10 सदस्य कांग्रेस के जीते थे, क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की? विजेंद्र जी ने नहीं, विजेंद्र जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मेरे खिलाफ थे। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, न मेरे खिलाफ थे। और उनके पास जितने थे ना, उन्होंने मेरे को दिए। विजेंद्र जी पे मैं कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगी कि उन्होंने मेरे साथ कहीं गलत किया है। बिल्कुल मेरे साथ रहे हैं और उनसे जितना बन पड़ा उतना सहयोग मुझे कराया है। कब तक बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना? ये मैंने आपको बता दिया ना। झुंझुनू उपचुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपका इसमें रहेगा? अब झुंझुनू उपचुनाव का तो निर्णय हम बैठ के लेंगे। मैम, कर्ज बीजेपी का भी चुकाना है, कर्ज कांग्रेस का भी है, तो किस तरफ आप जाएंगी? वो मैं बता रही हूँ ना, कर्ज चुकाऊंगी, किसी का भी कर्ज लेके नहीं जाऊंगी। ठीक है, भी अधिकार है, शिकायत कोई किसी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक कांग्रेस का आदमी मेरी शिकायत आला कमान से करे तो उसकी कोई भी बात ये कहने वाली नहीं है। वो शिकायत करो गोविंद सिंह जी डोटासरा के पास, वो शिकायत करे कांग्रेस के आला कमान के पास। हमारी शिकायत भाजपा में भाजपा का आदमी कर सकता है, जो भाजपा के दोनों हमारे आदमी आपके सामने बैठे हैं। क्या कांग्रेस से आप इस्तीफा देंगे? बबलू चौधरी जो भी मुझे कहेगा उसकी मैं पालना करूंगा। बबलू चौधरी जो मुझे कहेगा उसकी मैं पूरी 1000% पालना करूंगा। बबलू जी, आदेश दीजिए इनको। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनको इनका भविष्य और भाजपा की जिस तरह से नीतियाँ और रीतियाँ हैं उनके अनुसार इनको भाजपा में आना चाहिए, लेकिन आला कमान से ऊपर सारी बातचीत करके इनको सम्मान के साथ भाजपा में लाया जाएगा। उसके अलावा मैं बिना उनसे अनुमति लिए ये बात नहीं कह सकता, लेकिन इनका मान और सम्मान पूरा का पूरा रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर हमारी पार्टी इस बात के लिए अलाउ करती है तो ये स्पष्ट हमारी बात हुई है कि मैं पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। इस्तीफा तो आज ही दिला सकते हैं सर, बड़ी जब ऊपर सारी बातचीत नहीं हुई हमारी और उससे पहले आज इनका मान सम्मान भी सर्वप्रथम है। और इस तरह का अगर कोई सीनियर लीडर पार्टी ज्वाइन करता है तो ये अपनों से भी बात करेंगे और पार्टी में भी पूरी जिस स्तर पे बात होनी चाहिए उस स्तर पे ये बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद में हम पार्टी में इनको लेके आएंगे। मैम, किस संशय अभी भी रह रहे है कि कोई संशय नहीं रह रहा। मैंने सफल शब्दों में आपको कह दिया
कि बबलू चौधरी जो मुझे आदेश देता उसकी मैं पालना करूँ, कोई संशय नहीं है। यानी माना जाए कि आपने बीजेपी अपने मन से ज्वाइन कर ली। बीजेपी मेरी, बबलू चौधरी बीजेपी है, बबलू चौधरी मेरा कांग्रेस है, बबलू चौधरी मेरा नेता है। बबलू चौधरी